अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जॉर्जिया में एंट्री पाकिस्तानियों को मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो कैसे मिलती है, उसका क्या प्रोसीजर है, शो मनी कितनी होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए और वीज़ा ऑन अराइवल है कैसे है, ये सारी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। मैं पहले वाकू में था अज़रबैजान में, तो उधर मेरे को कुछ दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई जॉर्जिया में एंट्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबई से रिटर्न टिकट वगैरह लेके आया हुआ था। मेरे पास होटल रिज़र्वेशन भी थी, बुकिंग भी थी और टिकट मेरे पास रिटर्न थी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला कि भाई उधर से हमारे काफ़ी लड़के जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं, तो आप देख लो, अगर जाना है तो चले जाओ, आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोला कि भाई अभी तो टिकट लेके आए हैं, अभी तो ट्राई करेंगे, अगर एंट्री मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर वापस तो जाएंगे। तो मेरी फ़्लाइट थी रात की, तकरीबन 2 बजे हम जो बाकू का तबलीसी एयरपोर्ट है, सॉरी जॉर्जिया का तबलीसी एयरपोर्ट है, उस पर पहुँचा। और एक ही फ़्लाइट उस टाइम आई थी, क्योंकि रात का टाइम था तो कम ही फ़्लाइट आती हैं। वैसे भी ये इनके एयरपोर्ट इतने ज़्यादा बिज़ी नहीं थे, बिल्कुल भी बिज़ी नहीं था एयरपोर्ट, सिर्फ हमारी फ़्लाइट आई और सब लोग गए, मैं भी लाइन में था। तो मेरे को एक काउंटर पे इमिग्रेशन के लिए मैं गया, इमिग्रेशन के लिए गया, वो लड़की थी बैठी हुई, तो उसने पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट चेक करने के बाद उसने मेरे से दुबई वाली आईडी, जो यूएई की आईडी है, वो पूछी। मैंने उसको दिखाई। जो लोग यूएई में रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो नई आईडीज़ आ रही हैं उनके ऊपर पिक्चर जो है बिल्कुल वो कुछ टाइम के बाद ब्लर सी होने लग जाती है और वो क्लियर नहीं रहती। तो वो 2 लड़कियां थी, उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उन्होंने चेक किया, कुछ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसे साइड वगैरह, साइड से ऐसे करके उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने बोला ओके, और उन्होंने फिर इमिग्रेशन क्लियर नहीं की चेक करने के बावजूद, और उन्होंने मुझे बोला वो सामने ऑफिस है, उधर चले जाओ आप। तो मैं उधर चला गया। उन्होंने बोला ओके अब बाहर वेट करें। कुछ मेरे से पहले भी 2-3 लोगों की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मुझे उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस में भेज दिया, सेपरेट ऑफिस था, उधर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, 2-3 और थे। और मेरे से पहले इंडियन था एक लड़का, उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की कुछ टाइम, और उसके अलावा 3 और लड़के थे, आई डोंट नो वो किस कंट्री से, लेकिन इन्हीं किसी कंट्री में से, या अज़रबैजान से या रोमानिया से, इन्हीं किसी कंट्री में से, आई डोंट नो। उनकी इन्वेस्टिगेशन की और मैं वेट करता रहा। एक जो इमिग्रेशन के काउंटर होते हैं उनके पास ही मतलब एक ऑफिसर खड़ा था, पेंट कोट उसने पहना हुआ था, और वो बार बार किसी को कॉल कर रहा था। और जो अंदर डिपार्टमेंट में मतलब इमिग्रेशन जो ऑफिस था सेपरेट, उनमें भी बार बार वो बोलता था, अपनी ज़बान पे बोलता था, मेरे को समझ तो नहीं आती थी, वो जस्ट पाकिस्तानी बोलता था। तो मतलब वो यही कहता था कि पाकिस्तानी लड़का भी एक बाहर है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। तो उन्होंने सबकी इन्वेस्टिगेशन की, मेरे को उन्होंने लास्ट पे बस मैं खड़ा रहा, उन्होंने बोला उधर जाके आप खड़े हो जाओ, पासपोर्ट हमें दे दो, अपनी आईडी हमें दे दो, तो उधर जाके खड़े हो जाओ। मैंने बोला ओके। तो सारी फ़्लाइट चली गई थी बिल्कुल, इमिग्रेशन काउंटर जो थे वो खाली हो चुके थे, और जो मेरे से पहले इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उनकी भी हो गई। 1-2 और लड़के थे, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इमिग्रेशन क्लियर करके उन्होंने भेज दिया। और मैं अभी भी खड़ा वेट कर रहा हूँ, कोई आएगा मेरे से पूछेगा, कुछ बुलाएगा कोई, लेकिन कोई भी अभी तक मतलब नहीं आ रहा था। फिर उसने फ़ोन किया किसी को, शायद किसी ऑफ़िसर को फ़ोन किया, इमिग्रेशन ऑफ़िसर को। इमिग्रेशन ऑफ़िसर को उसने 2-3 बार कॉल की, वो नहीं आया। उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिस था सेपरेट से, उधर से एक पुलिस वाला ऑफिसर आता है मेरे पास और मेरे से कुछ सवाल करना शुरू कर देता है।
कि भाई क्यों आए हो तुम, क्या पर्पज़ है विज़िट का, ठीक है। मैंने उनको बोला जस्ट विज़िट है, पहले मैं अज़रबैजान था, अभी मैं जॉर्जिया को विज़िट करूँगा और वापस चला जाऊँगा दुबई वापस। उसने पूछा आपके पास रिटर्न टिकट है, मैंने बोला हाँ है। होटल रिजर्वेशन उसने पूछा कि होटल रिजर्वेशन है, मैंने बोला ओके है। उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि दुबई में क्या करते हो, क्या जॉब है, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया जो था मतलब। तो उसके बाद और 2-3 उसने सवाल किए मेरे से, मैंने उनको जवाब दिया। तो फाइनली उसने जो मेरी इमिग्रेशन थी वो क्लियर कर दिया इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन क्लियर की और इमिग्रेशन काउंटर पे भेजा। उन्होंने स्टैंप मार दी इमिग्रेशन की और इमिग्रेशन मेरी क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बाकू में जब मैं लैंड किया मैंने, तो उधर आपको मतलब वीज़ा तो ऑन अराइवल है लेकिन वो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जॉर्जिया में ऐसा नहीं है, अगर आपको एंट्री मिल जाती है, आप उनकी इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपको एंट्री मिल जाएगी और आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हों, और उसके बाद आपका जो मतलब रिलेशनशिप है जिस कंट्री से आप आए हैं उधर स्ट्रांग है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों वो ये चीज़ें सब चीज़ें चेक करते हैं कि ये उधर से मतलब निकलना तो नहीं चाह रहा, या यहाँ से ये कहीं तुर्की वगैरह या आगे तो नहीं मूव होना चाह रहा। क्यों कि अभी जो जॉर्जिया है वो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बन चुका है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इधर मूव होना चाहते हैं और फिर इलीगल होते हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं। ये इमिग्रेशन करते क्लियर तकरीबन 2:30 रात के हो चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने एयरपोर्ट का वाईफाई तो मैंने कनेक्ट किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा बाहर निकला तो उसने काम करना छोड़ दिया। मैंने टैक्सी बुक करनी थी क्योंकि रात का टाइम था, मैं बस वगैरह पे ट्रैवल नहीं करना चाह रहा था और उस टाइम बस का मिलना भी काफ़ी मुश्किल था। तो एक काउंटर मैंने बाहर देखा जब इमिग्रेशन क्लियर हुई। एयरपोर्ट का नेट सही काम नहीं कर रहा था और मेरे को सिम चाहिए थी क्योंकि मैंने टैक्सी वगैरह बुक करनी थी। तो मैंने एक सिम वाला काउंटर मैंने देखा और मैंने उससे पूछा कि कितने की सिम। उसने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 49 लारी बोला। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, ये अप्रॉक्सीमेटली $16 बन जाते हैं। मैंने सोचा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी थी उनमें वो काफ़ी कम प्राइस बता रहा था। मैंने रहने दिया। मैं थोड़ा सा और चला और मेरे को एक एयरपोर्ट के अंदर ही एक और जगह पे सिम वाला काउंटर देखा। उधर से मैंने सिम का पूछा, उसने बोला कि 15, उसने पहले बोला 15 लारी, जो कि आप ऐसे समझ ले कि $6 बन जाएंगे। और उसने फाइनली मुझे दे दिया। मैंने उसको बताया कि जस्ट मैंने 3 दिन स्टे करना है, और उसके बाद उसने मुझे जो है तकरीबन 4 लारी, जो 10 लारी में दिया, $4 जो बनते हैं। तो मैंने सिम ली और उधर जो टैक्सी अच्छी है ना, आप अगर आएँ इधर तो बोल्ट सबसे बेस्ट है जॉर्जिया में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जॉर्जिया के लिए तो बोल्ट टैक्सी मैंने बुक की। उस पर तकरीबन 27 लारी जो थे वो बने थे, 27 लारी, हाँ। तो 27 लारी ऊबर पे 27 लारी जो थे बोल्ट वाले ने लिए, और मेरे को मेरी लोकेशन जो थी हॉस्टल की उसने उधर ड्रॉप कर दिया। और फाइनली मैं तबलीसी जॉर्जिया में पहुंच गया। तो ये थे कुछ बातें जो कि ज़रूरी थी कि आप किस तरह जॉर्जिया में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जॉर्जिया में ट्रैवल करने से ये एयरपोर्ट पे जो टैक्सी वैसे मिलेगी वो कोशिश करिए कि ना लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको पैसे बोलेंगे।
विजिटर समझ के, टूरिस्ट समझ के वो लूटते हैं सही। तो वो टैक्सी ना लें, कोशिश करें। और उबर या बोल्ट वगैरह जो टैक्सी हैं वो आप बुक करें, वो आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।